जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्या मंत्र होते हैं और मंत्रों से क्या लोग किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। क्या ये भ्रम है, क्या ये अंधविश्वास है, क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है या सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है इसके माध्यम से। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा चैनल इस पर यही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां लेकर आती है, तमाम जानकारियां लेकर आती है। अगर आपको इस प्रकार की जानकारियां चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपके तक यह सारी जानकारियां पहुंच सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के यह अंधविश्वास है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ठगने का कला है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उतने ही मत हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। तो देखिए, तंत्र के क्षेत्र में सब कुछ संभव है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तंत्र में कितना आगे जा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के। तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की, तपस्या की, और उनके फलस्वरूप जो उनके गुरु के द्वारा उनको शक्तियां मिली है, उसके माध्यम से वे जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, उनके दुख दर्द, उनके परेशानियों को वो दूर कर रहे हैं। जिनके लिए यह सब ढोंग है, उनको सोचना चाहिए कि भला एक व्यक्ति भीड़ में से किसी भी एक व्यक्ति का माइंड कैसे पढ़ सकता है, माइंड रीडिंग कैसे कर सकता है। माइंड रीडिंग तो होती है, लेकिन वह आपके सामने अगर एक व्यक्ति हो, उसी का आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से माइंड रीडिंग करेंगे तो उसकी एक सीमा है, सीमा से आप पार नहीं जा सकते। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी के द्वारा एक भीड़ में बैठे हुए इंसान का माइंड रीड करके और उसके बताने से पहले सारी उनकी परेशानियां, उनसे जुड़े जो रहस्य हैं वो बता पाते हैं। यह माइंड रीडिंग नहीं हो सकता। यह उनके गुरु के द्वारा दी गई एक शक्ति का ही प्रभाव है, जिस प्रभाव में आकर वे उस कार्य को कर पाते हैं। और यह सब तंत्र के माध्यम से संभव भी है। अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, मनोकामना है, तो उसके ऊपर आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी और उसे पाने के लिए उसके हर प्रयास को पूरा करना पड़ेगा। धीरेंद्र शास्त्री जी ने जितनी सिद्धियां प्राप्त की है, जितनी शक्तियां प्राप्त की है, वह आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी उनके तरह गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और जा कर के उनके बताए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप में भी वह ऊर्जा चाहिए, क्षमता चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त करके ही जीवन जीना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने प्राप्त किया है आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र सब होते हैं, इसे लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन अब आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। अगर आप प्रमाण लेना चाहते हैं तो आज बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि इनको ठग बताते हैं, भ्रम फैलाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, यह आप स्वयं विचार करके निर्णय लीजिए। जिनको भी सनातन धर्म की शक्ति पर शंका है, संशय है, तो वे आज प्रमाण ले सकते हैं। वास्तव में ये शक्तियाँ होती है या नहीं, मंत्रों में कितनी शक्तियाँ होती है, तंत्र से संबंधित क्या जानकारियाँ होती है, इसे हिंदू ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक धीरेंद्र शास्त्री बनने में जो समय लगा, जो परिश्रम लगा, जो मेहनत लगी, उसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो उससे जुड़ी सारे जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। सनातन धर्म का जो ज्ञान है आपको होना चाहिए। जिनको भी लगता है ये सब पाखंड है, वे एक ही दरबार ऐसा नहीं है। बिल्कुल करौली सरकार भी ऐसा दरबार है जो आपको प्रमाण दे सकता है, पूरी क्षमता के साथ दे सकता है। पहले तो कोई बताने वाला भी नहीं था, लेकिन आज आप जहां चाहेंगे वहीं आपको प्रमाण मिलना तय है। बागेश्वर धाम हो या करौली सरकार हो, इन सभी जगहों पर जितने भी लोग जा रहे हैं वो सभी अनपढ़ नहीं है, सब शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और वे भी अपना जाकर इलाज करौली सरकार में कराते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल का जो डॉक्टर हैं वे करौली सरकार जब अपना लड़की का इलाज करवाने गए, इससे आप क्या समझ सकते हैं। सनातन चिकित्सा पद्धति अपने आप में अद्भुत है और इस पद्धति से किसी भी बीमारी को मिनटों में ठीक किया जा सकता है। जहाँ की डॉक्टर सारे जवाब दे देते हैं, उसे भी कुछ ही क्षण में ठीक करके भेजा जा रहा है। यह करौली सरकार की घटना है। लोग हमेशा से सनातन धर्म पर कीचड़ उछालते आए हैं, उसका अपमान करते आए हैं, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अब हो रहा है, तब उस जगह जाकर लोग चैलेंज क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा
गलत है, झूठ है, फरेब है, ढोंग है, पाखंड है, ऐसा वे करके देखें वहाँ पर। उनको ऐसा वे इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि जब मैं ऐसा करूँगा तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, हार किसकी होने वाली है। आज एक बागेश्वर धाम है, आज एक करौली सरकार है, लेकिन भविष्य में आप देखिएगा कि कई करौली सरकार खुलने वाले हैं, कई बागेश्वर धाम खुलने वाले हैं, नए स्थापन होने वाले हैं। करौली सरकार में भी तंत्र दीक्षा दी जा रही है और तंत्र दीक्षा इतना विशिष्ट दीक्षा है कि आप उसमें शक्तियाँ प्राप्त करके पुनः दरबार बना करके और लोगों को सेवा दे सकें, ऐसी क्षमता है। करौली सरकार खुद कहते हैं कि यह संपूर्ण भारत में खुलेगा और ऐसे दरबार की आवश्यकता भी बहुत अधिक है, क्योंकि हिंदू समाज के जितने भी अधिकांश घर है वो सभी लगभग मुस्लिम तंत्र से पीड़ित हैं और इससे बचाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद ही मुस्लिम तंत्र से पीड़ित हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि तंत्र क्षेत्र में जाना किसी जाति बंधन नहीं है, ये किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी साधक बन सकता है, उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी साधनाओं में पार हो करके, साधनाएं करके ही उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं और एक समाज को दिशा निर्देश दे पाए हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद, देवराहा बाबा, भुरभुआ बाबा, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, लिहिड़ी महाशय, बाबा नीम करौली जैसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को उच्च स्थान पर स्थापित किया और ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।